हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड आपके लिए क्या करेगा, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, किसी भी स्कूल गोइंग बच्चे के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए, मैंने अपनी वीडियोज में आपको अभी तक संज्ञा के बारे में बता दिया है, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। साथ ही हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि जो भाववाचक संज्ञा है उसको हम 5 प्रकार से बना सकते हैं, जिसको हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में। अब ये समूहवाचक संज्ञा होती क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में मेनली बताया था कि जो संज्ञा है उसके आपके मुख्य रूप से, मूल रूप से कितने टाइप हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इन तीनों को तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब बात करते हैं कि जो समूहवाचक संज्ञा है वो कहाँ से आई, ठीक है। और इसका 5वां जो प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा, वो कहाँ से आई। तो देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा है उसी को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है और 2 टुकड़ों में, ठीक है। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों और वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो, यानी कि लिविंग थिंग्स हो और नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनका क्या हो, एक ग्रुप हो और उसका आपको बोध हो। बोध का मतलब क्या है कि मैं कोई भी एक वर्ड बोलूं, एक शब्द बोलूं तो आपको समझ में आए कि मैं किसी एक इंसान की बात कर रही हूं, किसी एक चीज की बात कर रही हूं या किसी ग्रुप की बात कर रही हूं। जैसे अगर मैं बात करूं व्यक्तियों के समूह की, जैसे गिरोह जो शब्द है, जो दल है, मंडल है, सभा है, पुलिस है, सेना है, जुलूस है, परिवार है, संसार है, ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, अपने अंदर पूरा का पूरा एक ग्रुप समेटे हुए हैं। ऐसे ही अगर मैं वस्तुओं की बात करूं तो जैसे कुंज है, गुच्छा है, ढेर है, पुस्तकालय है, गट्टर है, गड्डी है, बंडल है, ये सारे के सारे क्या है, एक ग्रुप ही तो है। अब देखिए, जैसे मैंने आपके लिए स्पेशली मेंशन करके रखा है कि जो सेना जो शब्द है, सेना क्या दिखाता है, जो ये शब्द है अपने अंदर पूरा का पूरा एक ग्रुप को समेटे हुए है। लेकिन जो सैनिक जो शब्द है वो आपकी जाति को दिखाता है कि सैनिक एक प्रकार का क्या है, वो शब्द है जो अपने अंदर एक जाति को समेटे हुए है। कौन सी जाति? जो हमारी रक्षा करती है। ऐसे ही जो पुलिस है वो क्या है, अपने अंदर एक ग्रुप को समेटे हुए है। सेना है, जुलूस, परिवार। अब आप बोलोगे परिवार में समूह कैसे? अरे भाई, आपकी फैमिली चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, यानी कि एकल परिवार हो या संयुक्त परिवार हो, उसमें एक अगर कोई भी एक बंदा होगा वो तो व्यक्तिवाचक में काउंट होगा। अगर एक से ज्यादा लोग हुए तो वो क्या है, एक ग्रुप ही तो है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से कोई भी पार्टी है, यहाँ पे पार्टी शब्द का अर्थ आपकी टी पार्टी या किसी और पार्टी से नहीं है। इस पार्टी का क्या मतलब है, किसी दल से। जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, ये एक दल है, इसमें कई सारे लोग हैं, यानी कि ग्रुप में काम करते हैं। कांग्रेस है, ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप को ही तो शो कर रहे हैं। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेना क्या है और सैनिक क्या है। सेना तो क्या है, आपका एक ग्रुप है, ठीक है। अब उसमें थल सेना, वायु सेना, जल सेना कोई भी हो सकती है, तीनों का ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एक सैनिक जो वर्ड है वो एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सा शब्द है, एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। अब देखिए, हमने लिविंग का तो पढ़ लिया, यानी कि व्यक्तियों का तो पढ़ लिया। अब हमने डेफिनेशन में बोला था कि कोई भी संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं आदि के समूह का बोध कराता हो। अब हम आते हैं वस्तुओं के समूह पे। अब जैसे देखिए, कुंज, कुंज क्या होता है, किसी भी चीज का जुड़ा होना। अब कोई भी चीज अगर जुड़ी हुई है तो कॉमन सी बात है, एक से ज्यादा होगी। और एक से ज्यादा होने, एक है तो व्यक्तिवाचक, अदरवाइज अगर ज्यादा है तो ग्रुप तो ऑटोमेटिक बन गया, ठीक है। अब गुच्छा है, अब मैं बोल दूं अंगूर का गुच्छा। अब गुच्छे में क्या है, 10 अंगूर भी हो सकते हैं, 15 भी, 20 भी, 50 भी, है तो वो क्या, ग्रुप ही तो हुआ।
ढेर है, मैंने 50 बुक्स लाके इकट्ठी डाल दी, वो क्या बन गया? ढेर बन गया। अगर मैंने उसी को अच्छे से अरेंज कर दिया, वो पुस्तकालय बन गया। है क्या? है तो ग्रुप ही। गट्ठर है, लकड़ी का गट्ठा ले लो, आपके नोटों का बंडल ले लो, ये सारे के सारे क्या है? आपके समूहवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। अब देखिए, जो बर्तन है और जो कपड़े हैं, ये आपके जातिवाचक हैं। लेकिन बर्तनों का जो ढेर है और कपड़ों का जो गट्ठर है, ये सब किस में काउंट होंगे? आपके समूहवाचक में। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया कि सर्दी के कपड़े लाने हैं, तो सर्दी के जो कपड़े वर्ड जो मैंने बोला है, वो जो सर्दी के कपड़े हैं वो क्या है? अलग से एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन से? जो हमें सर्दियों में पहनने हैं, गर्मियों के कपड़े जो गर्मी में पहनेंगे वो कपड़े, वो एक जाति को हमने डिफाइन कर दिया कि मेरे को वो वाली कैटेगरी के कपड़े चाहिए जो भी सर्दियों में पहनने हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि कपड़ों का ढेर वहां पे पड़ा है और उसको धोना है, तो कपड़ों का ढेर वो क्या है? उसने क्या दिखा दिया? एक ग्रुप शो कर दिया कपड़ों का। अब उसमें सर्दी के भी हो सकते हैं, गर्मी के भी हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा जो हमारे काम के नहीं है, कोई फालतू है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि मेरे को डिनर सेट चाहिए, भाई बर्तन को शो कर रहा है ना, हमारा जो डिनर सेट है वो बर्तन ही तो है। तो अगर मैंने बोल दिया मेरे को डिनर सेट चाहिए, तो वो एक जाति बना दी मैंने कि मेरे को डिनर सेट ही चाहिए। या मैं बोल दूं मेरे को सारे के सारे स्टील के ही बर्तन चाहिए, तो मैंने एक जाति बता दी कि एक जातिवाचक संज्ञा बन गई वहां पे कि मेरे को एक स्पेशल कैटेगरी स्टील के ही बर्तन चाहिए। लेकिन अगर मैं बोल देती हूँ देखो वहां पे बर्तनों का ढेर लगा है, उसको साफ कर दो, जो ये ढेर वर्ड मैंने यूज कर दिया ना, इसने क्या शो कर दिया? वहां पे समूह बना दिया, ग्रुप बना दिया। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, समूहवाचक संज्ञा जो है वो हमेशा एक वचन ही होगी। ठीक है। जैसे कितने सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए हमने, काफिला, झुंड, कक्षा, समूह, पार्टी, गट्ठर, गड्डी, बंडल, गुच्छा, ढेर, सारे के सारे क्या है? एक वचन। सही है ना? ये बात आपको याद रखने की, आपकी जो भी समूहवाचक संज्ञा होगी वो ऑलवेज एक वचन ही होती है। आप उसको कभी भी बहुवचन नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे आपने कपड़े में तो बहुवचन कर दिया, तो मैंने क्या बोला? कपड़े वर्ड है वो क्या शो कर रहा है? एक जाति को शो कर रहा है। अगर मैं बोलती कपड़ों का ढेर, कपड़ों का गट्ठर, जो गट्ठर जो शब्द है इसने समूह बना दिया, और जो गट्ठर जो शब्द है वो क्या है? एक वचन। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो कपड़े हैं वो कपड़े किसको शो कर रहे हैं? जाति को। लेकिन अगर मैंने इसी जाति को क्या बोल दिया? ढेर, गुच्छा, बंडल, मैंने कुछ भी लगा दिया, तो वो क्या बन गया? ग्रुप बन गया। और ग्रुप क्या है? आपका जो समूहवाचक संज्ञा है वो आपकी क्या होगी? हमेशा एक वचन ही होगी। अब देखिए, हम इसका जो 5वां टाइप है अब उसको पढ़ते हैं। वो कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगी? देखिए, इसके नाम में ही क्या है? द्रव्य, यानी कि ये द्रव्य भी हो सकती है, कोई पदार्थ हो सकता है। अब देखिए, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ के नापतोल का बोध हो। किसका? नापतोल का। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो भी आपकी ऑलमोस्ट एक वचन ही होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कोई भी धातु है या कोई खनिज है, उनका नाम, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके धातु और खनिज के ही नाम है। ये जितने भी आपके धातु हैं, मेटल्स हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? द्रव्यवाचक के। अब आप बोलोगे आपने तो बोला था यहाँ पे द्रव्य या पदार्थ हो। अब देखिए, आपका जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसको हम मुख्यतः 3 टाइप से समझते हैं। कौन कौन से? ठोस, जिसको हम सॉलिड बोलेंगे, द्रव्य जिसको लिक्विड बोलेंगे, और गैस जिसको हम गैस से बोलते हैं। ठीक है, तो जो सोना, चांदी, लोहा है ये इसके कौन से फॉर्म के हैं? ठोस फॉर्म के। ऐसे ही खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, दूध, दही, घी, आपका तेल, गेहूं, नमक, मिर्च, मसाला, जितना भी जो है वो सारा का सारा किस में है? खाने पीने की वस्तु में काउंट होगा। तो खाने पीने की जितनी भी वस्तु है उसको भी हम क्या करते हैं? नापतोल करते हैं। राइट। तो यानी कि ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? द्रव्यवाचक संज्ञा के। अगर आपको अभी भी इससे कंप्लीट समझ नहीं आया
तो मैं आपको और एग्जांपल देके बताती हूँ। देखिए, जैसे है, मोहन ने आम के बाग देखे। आप ध्यान से पढ़ना, मोहन ने आम के बाग देखे। अब जो बाग जो वर्ड है, ये बाग वर्ड में क्या है, कोई एक पेड़ तो होगा नहीं, पेड़ों का ग्रुप होगा, ग्रुप होगा तभी उसको हम बाग बोलेंगे। तो इसने क्या दिखा दिया, आम के बाग, यानी कि क्या शो कर दिया, समूहवाचक संज्ञा। अगर इसी को मैं लिख देती हूं, मोहन ने 1 किलो आम खाए। कितने, 1 किलो। हमने क्या कर दिया, नापतोल। और नापतोल क्या शो करता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हुआ ही होगा। अब देखिए, अगर मैं इसके आगे बात करूं, मोहन ने पके आम खाए। क्या खाया मोहन ने, आम तो खाए हैं, लेकिन कैसे, पके। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख देती हूँ, मोहन ने कच्चे आम खाए, तो इतना तो क्लियर है कि क्या खाए हैं, आम, और कैसे खाए हैं, कच्चे। अब कच्चे और पक्के जो हैं, ये क्या होगा, क्या शो करते हैं कि उसने जो आम खाए हैं वो कौन सी जाति के थे, कच्चे हुए उसके थे या पके हुए थे। यानी कि इस कच्चे और पके ने क्या दिखा दिया, आपकी जाति को शो कर दिया। अब इन एग्जाम्पल्स को लेके आपको शायद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं और अच्छे से आपको इनको क्लियर कराऊंगी। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो मुख्यतः 3 प्रकार से हम इसको इजीली समझ सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की अगर मैं बात करूं, जैसे आपकी सोना चांदी है, ठीक है। अगर मैं द्रव की बात करूं, अब आप बोलो कि ठोस है, वो तो मान लिया, बट द्रव्यवाचक कैसे बोला, भाई हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, नाप तोल करते हैं। अब आप कुछ भी लेके आ रहे हो, चीनी है, ठोस में आप बोलते हो ना 1 किलो चीनी दे दो, माप तोल के देगा सामने वाला। द्रव्य की बात करो, दूध ले लीजिए, घी ले लीजिए, सामने वाला नाप तोल के देगा। ऐसी गैस है। अब देखिए, आप बोलो गैस को कैसे माप के लेते हैं, आप गैस का सिलेंडर लेते हो, उसमें आती तो गैस ही है ना, उसको हमने प्रेशर से क्या कर दिया, लिक्विड फॉर्म में कर दिया, वो एक अलग बात है। बट गैस भी क्या है, नाप तोल के ही दी जा रही है ना। अब ऑक्सीजन है ब्रह्मांड में, भाई आप बोलोगे इसको हम थोड़ी नाप तोल के ले रहे हैं, बट जितनी आपकी बॉडी को चाहिए है, जितने हमारे शरीर को जरूरत है, उतने ही तो ले रहे हैं ना। यानी कि ये हर चीज क्या है, नाप तोल के यूज होती है, एक इनकी क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये नहीं कि जितना भी हमारा मन किया हमने इसको ले लिया। अब ठोस और द्रव को आप नाप तोल के इजीली ले सकते हो कि मेरे को इतना दे दो, 5 किलो दे दो, 5 लीटर दे दो। और ऐसी गैस क्या है, इसको भी हम नाप तोल के ही तो लेते हैं। जैसे हमारा गैस का सिलेंडर है, हमने इसमें गैस को लिया तो कितने किलो का आता है, वो उस पर लिखा होता है ना कि 15 किलो का है या 16 का है, तो वो हम सब क्या करते हैं, नाप तोल के लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। आई होप कि आपको संज्ञा के 5 टाइप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू।